न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर अरुण कुमार गर्ग जी आपका पुनः स्वागत है। सर, आप फिजिशियंस हैं और जो सबसे बड़ा सवाल है, ठंडक जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, कभी कभी बारिश भी हो जा रहा है, तो जो हमारे नागरिक हैं उनको क्या आप मतलब स्वास्थ्य के लिए उनको टिप्स देना चाहेंगे ऐसे मौसम में? देखिए, कोई भी मौसम है जब बदलता है तो उसमें शरीर में थोड़ी कमजोरी तो आती ही है। ये एक सामान्यतः सभी जो किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी उम्र के हैं, सभी मरीजों में मतलब थोड़ा सा कमजोरी आती ही है। और इसी दौरान हम सबको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में कुछ भी बाहर का ऊटपटांग ना खाएं। कोशिश करें कि भी हर चीज़ जो है साफ़ सुथरी हो, अपना घर में ताज़ी बनी हुई हो। बाहर की चीज़ें भले ही स्वाद अच्छा होगा, इस वक्त शादियाँ भी बहुत होती हैं बाहर। जी, शादियाँ हो रही हैं, तो हर शादी में फल भी मिलेंगे आपको, और आइसक्रीम भी मिलता है। आइसक्रीम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आइसक्रीम नुकसान करेगी और फल मिलेंगे तो वो आपको फ़ायदा देंगे। तो फलों की जो आपकी वो है स्टॉल है वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको पकड़ना, रेदर देन जो आपका चटपटा खाना या ठंडी और जो भी नुकसान देने वाली चीज़ें हैं उनसे। तो कुल मिला के अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखें, बाद में सब चीज़ ज़रूरी है क्योंकि बदलते मौसम में। और आपका शरीर जब भी लक्षण दे, शुरुआत अगर हो रही है जुकाम, खांसी, गला खराब, कुछ भी ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है तो उस दौरान अपना आराम करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आराम है शरीर को। अगर आप आराम करेंगे तो शरीर अपने आप को खुद ही ट्रीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि डॉक्टर से दवाई ले ली और उससे सब सही हो जाएगा तो आराम तो पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि जो चीज़ 2 दिन में सही होनी है वो आपको 10 दिन लग जाए। ठीक है डॉक्टर अरुण जी, आप डायबिटीज़ विशेषज्ञ भी हैं। आपने अखबार में लिखा, मतलब आपका लेख भी आया था कि डायबिटीज़ को रोकना बहुत आवश्यक है। सर, डायबिटीज़ जो होता है इससे साइड इफ़ेक्ट कौन कौन सी बड़ी बीमारियों को पड़ता है सर? देखिए, डायबिटीज़ सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक शरीर के किसी भी अंग को नहीं छोड़ता है। डायबिटीज़ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ जो है अब शरीर में एक लेवल से शुगर का बढ़ना, उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, जो लगातार लंबे समय तक प्रभाव करने की वजह से शरीर के हर एक अंग को खराब करने की स्थिति बना देता है। इसमें आँखों में अंधापन, कानों में कमज़ोरी, उसमें आपका जो है फेफड़ों में कमज़ोरी, दिल में कमज़ोरी, इवन हार्ट फेलियर, बिल्कुल हार्ट की जो नसें हैं ब्लॉक होने लगती हैं, दिमाग की नसें खराब होने लगती हैं, उसमें ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं, कई बार नस फटने के चांस हो जाते हैं। गुर्दों पे असर आने लगता है लंबे समय तक बड़े रहने की वजह से। हमारी आंतों में कमजोरी आने की वजह से कब्ज होने की शिकायत होने लगती है, किसी को पेट जल्दी जल्दी खराब होने लगता है। हाथ पैरों की नसें खराब होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से हाथ पैरों में कमज़ोरी, थकान, मांसपेशियों की कमज़ोरी होना, प्लस हाथ पैर के पतले हो जाना, प्लस जो है आपके किसी के हाथ पैरों में पस भी पड़ने लगती है, मवाद भी पड़ने लगती है, जिसे डायबिटिक फुट हम कहते हैं। राइट। वो चीज़ भी होने लगती है। तो सर, मतलब डायबिटीज़ जो है, मतलब इससे बचना है, जैसा कि आपने राइटअप लिखा कि भाई अगर नहीं बचेंगे तो आने वाले में जो इसका परिणाम होगा बहुत घातक होगा। बिल्कुल। एक लेख मैंने पढ़ा था सर आपका। तो सर, मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके उपाय क्या है, क्या इंसान करे? देखिए, डायबिटीज़ से बचने के लिए सबसे पहले तो आप वो चीज़ें कम से कम करनी पड़ेंगी जो सिर्फ और सिर्फ शुगर से, मतलब ग्लूकोज से बनी हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज करती है, जैसे सर चीनी, आलू, चावल, गुड़, खंड, शक्कर, जूस, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, पापे, फैन, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब चीज़ें सिर्फ प्योर शुगर से बनी हुई हैं। जितना हो सके इनका सेवन कम से करें। क्या चीज़ खाएं, जैसे होल ग्रेन्स, मतलब आपका अनाज है वो सब आप ले सकते हैं। दूध, दही, मट्ठा, पनीर सब ले सकते हैं। सब्जियों में आलू छोड़ के आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं। अपना एक रोटी खाएं तो एक कटोरी भर के सब्जी खाएं। रोटी में अगर हो सके तो जैसे बेसन या जौ या बाजरा कुछ ना कुछ मिक्स करके बदल के आटे को ऐसे खाएं। और उसमें आपका एक रोटी खाएं तो एक कटोरी भर के सब्जी, दूसरी रोटी खाएं तो दूसरी कटोरी भर के सब्जी ज़्यादा, रोटियां कम। और अपना फलों का सेवन ज़रूर करें। हर फल के फायदे होते हैं, मौसमी फल सबसे ज़्यादा फायदे देते हैं। ठीक है, तो मौसम के फल सब खाएं तो इनसे आपका डायबिटीज़ का रोकथाम होगा। प्लस
आप रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, योग, प्राणायाम, ये सब चीज़ें करें। अपना खाने के बाद 10-15 मिनट जरूर टहलें और अपना दिमाग शांत रखें। अपना मानसिक स्थिति ज़रूर अच्छा रखें, क्योंकि मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी तो पूरा शरीर की अच्छा स्थिति भी अच्छी रहेगी। डॉक्टर अरुण, देखा जाता है सर कि लोग कहते हैं भाई चीनी तो दिक्कत करती है, लेकिन खाड़ या गुड़ की चीज़ हमें, ये कहाँ तक सही है? ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ। लोग सोचते हैं कि हम गुड़ खा रहे हैं या शक्कर खा रहे हैं या खांड खा रहे हैं, इसलिए मैंने अपने जो कथन में ये बोला कि भी ये सब चीज़ें भी उतनी नुकसान देंगी जितनी चीनी नुकसान देगी। चीनी अगर आप 1 चम्मच लेते हैं तो आपको गुड़ 1.5 या 2 चम्मच लेना पड़ेगा उतनी ही मिठास बनाने के लिए। तो बात वही रह जाएगी कि बात मतलब मिठास का है। मिठास जितनी चाहिए उसके हिसाब से उसकी मात्रा भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो वो फिल्टर नुकसानदेह है। हाँ, जो चीनी है वो फिल्टर्ड आपकी वो चीज़ है। राइट। ठीक है ना। जो गुड़ है उसका फिल्टर्ड फॉर्म है, तो ऐसा नहीं है कि वो नुकसान ज़्यादा दे रही है, वो आपको मात्रा के हिसाब से है वो सब चीज़ें। जी। तो सर जैसे कि आपने कहा इन सब चीज़ों से बचें, व्यायाम करें। सर लास्ट में एक सवाल, डायबिटीज़ को लेकर मेरा सवाल है, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करेंगे कोई अभियान चलाएं, नहीं तो बहुत बड़ा भयावह स्थिति होगी सर? बिल्कुल चलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा जैसे कि हमारे पास जैसे सीरियल्स के बीच में एड्स आते हैं, तो एड में कैंपेन इस तरीके का होना चाहिए कि लोगों को व्यायाम, डायबिटीज़ के बारे में अवगत बार बार कराना, डायबिटीज मुक्त भारत का एक अभियान चलाना चाहिए और उसके लिए लोगों को प्रमोट करना कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिथ्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए। तो उस मतलब एक एड कैंपेन की तरह से इसको चला सकते हैं अभियान, तो उससे लोग जागरूक होंगे और ये सच में ही एक हमारा देश भारत डायबिटीज मुक्त हो पाएगा। सर बिल्कुल लास्ट सवाल, मुझे पता है आपको जल्दी कहीं जाना भी है सर। इसके पहले भी हमने आपसे प्रयास किया था लेकिन बात नहीं कर पाए थे, क्या गाजियाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए? बिल्कुल सर, खुलना चाहिए। देखिए क्या है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उस डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार काफ़ी हद तक हल्का हो जाता है, क्योंकि अभी क्या है गाजियाबाद में जो भी पेशेंट सीरियस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी की जो उसमें वहाँ पर प्राथमिकता है वो कम से कम है। तो ऐसे पेशेंट को हमें दिल्ली बॉर्डर पे ही रेफर करना पड़ता है, जो भी दिल्ली के पास हॉस्पिटल्स हैं उनके पास, इसलिए लोड ज़्यादा हो जाता है। कोई भी अगर मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ पर खुल जाता है तो सुपर स्पेशलिटी की अवेलेबिलिटी होगी राउंड द क्लॉक, वहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ अच्छे होंगे, तो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें उनको भी सीखने को अच्छा मिलेगा और कम फीस में पढ़ाई कर सकते हैं, कम फीस में अच्छी पढ़ाई उनकी भी हो पाएगी। तो मेडिकल कॉलेज तो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा सरकार की तरफ से, खुलना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे मोदी जी ने योग को प्रचारित या प्रसारित किया, उसी तरह से अगर डायबिटीज के लिए कुछ अपील करेंगे मोदी जी से आप? जी देखिए, मैं कहूँगा कि योग भी डायबिटीज़ का एक क्योर का एक बहुत बड़ा एक अंग है। मैं तो ये कहूँगा जैसे मैंने पार्ट उससे वो कम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डायबिटीज़ में अपने आप ही उसका एक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मानसिक और शारीरिक को एक मिलन को ही योग कहते हैं, ठीक है ना। अगर वो एनवायरनमेंट से और अपना शरीर अपना मिल जाता है तो वो योग ही है। तो अगर योग अगर बंदा करता है तो उसमें जो है शुगर भी अच्छी कंट्रोल होगी, प्लस उसका मानसिक और शारीरिक संतुलन भी अच्छा रहेगा। तो डायबिटीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि एक अलग बीमारी है, एक मिक्स ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में से एक होता है। तो योग बिल्कुल जैसे ये प्रमोट किया गया है ऐसे ही डायबिटीज़ की जागरूकता भी प्रमोट की जाए तो उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा भारत देश का कम से कम भविष्य अच्छा रहेगा और डायबिटीज मुक्त भारत होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, फिर किसी विषय में बात करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।